हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वराज इन दी प्लांटेशंस। अब यहां पर आपको एक और ग्रुप का नोशन फॉर नेशनलिज्म, नोशन फॉर स्वराज समझना है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि देयर वर डिफरिंग स्ट्रैंड्स इन दी मूवमेंट। ठीक है, तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अलग अलग ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, तो अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग विचार के साथ में, अलग अलग आइडिया के साथ में, अलग अलग अपनी होप्स के साथ में पार्टिसिपेट किया। आपने टाउन्स में पार्टिसिपेशन देखा, आपने कंट्री साइड में पार्टिसिपेशन देखा। कंट्री साइड में भी पीजेंट्स ने अलग चीजें सोच के पार्टिसिपेट किया, तो ट्राइबल पॉपुलेशन ने अलग चीजें सोच के पार्टिसिपेट किया। अब हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, प्लांटेशन वर्कर्स क्या है, जैसे टी गार्डन है आसाम वगैरह में, तो प्लांटेशन वर्कर्स वो है कि जो उन प्लांटेशन फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, उन्हें परमानेंटली बिठा दिया वहां पे कि यही काम करना है तुम्हें, यही तुम्हारा जीवन है। ठीक है, तो वो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्होंने कॉल फॉर स्वराज को कैसे देखा, उनका क्या नोशन था रिगार्डिंग स्वराज। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में आपको यह भी बता दूंगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों किया गया। तो इतना सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा यह है कि आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, वहां पे पीडीएफ के फॉर्मेट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो भी अपडेट्स रहेंगे कि कौन सा सेशन आने वाला है, वो सारी चीजें आपको पता चलती रहेगी। और अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती हैं, बहुत सारे क्विज होते हैं, क्विज के साथ साथ में स्कॉलरशिप एग्जाम्स वगैरह होते हैं, और ये सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इन्हें अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ। ठीक है, अब देखो क्या है, तो यहां पे अगर आप जैसे देखोगे तो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना जो, तो जैसे आपने टाउन्स में किसका एग्जांपल देखा, टाउन्स में आपने एग्जांपल देखा कि स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, मतलब लोगों ने रिजाइन कर दिया था, टीचर्स ने, और ये सारी चीजें, वो टाउन का एग्जांपल देखा आपने। फिर अगर हम बात करते हैं कहां की, फिर अगर हम बात करते हैं कंट्री साइड की, तो कंट्री साइड में आपने पीजेंट्स का अवध वाला एग्जाम्पल देखा, ट्राइब्स का आपने गुडेम हिल्स वाला एग्जांपल देखा, गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश वाला। वैसे ही प्लांटेशन वर्कर्स का एग्जांपल, प्लांटेशन वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कैसा रहा, तो उसके लिए एग्जांपल किस चीज का दिया गया, उसके लिए एग्जांपल दिया गया असम का। तो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, तो असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब क्या है, तो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड, and it meant retaining a link with the village from which they had come। ठीक है, मतलब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए आजादी का मतलब क्या था, उनके लिए फ्रीडम का, उनके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था, समझ में आ रही है? यहां पे लिखा है। ठीक है, समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूं कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनके लिए फ्रीडम का मतलब इतना था कि हम जहां पे काम कर रहे हैं ना, वो जो कन्फाइंड स्पेस है, वो जो प्लांटेशन फील्ड है, उससे अंदर और बाहर जाने की आजादी दे दो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ऐसा क्यों था सर, मतलब इससे मतलब वो इतना परेशान थे क्या कि उन्हें बाहर नहीं जाने देते? जी हाँ, तो जैसे अगर आप देखेंगे वो उनके लिए आजादी का मतलब ये क्यों था कि बस उन्हें फ्रीली, ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, जो प्लांटेशन फील्ड थी वहां से बाहर और अंदर जाने दो आजादी से। ये उनके लिए फ्रीडम का मतलब इसलिए होता था क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ठीक है, 1859 का जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग स्थिति क्या थी, उसके अकॉर्डिंग स्थिति ये थी कि प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। ठीक है, तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्हें आजादी नहीं थी इस चीज की कि वो क्या है, टी गार्डन छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं। समझ में आ रही है? मतलब मैंने आपको अगर क्लासरूम के अंदर बंद कर दिया और मैंने आपसे ये बोल दिया ताला डाल के बाहर से कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो तुम, तो आपके मन में जो फीलिंग रहेगी ना, वही सेम फीलिंग थी यहां पे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, ठीक है, दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट द परमिशन। तो परमिशन लेके चले जाएंगे, तारों के नीचे से चले जाएंगे, लेकिन यहां पे स्थिति ऐसी थी कि परमिशन उन्हें मिलती नहीं थी। ठीक है, तो आसानी से प्लांटेशन वर्कर्स को उनके घर नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू मूव इन एंड आउट ऑफ दोज प्लांटेशन फील्ड्स, ठीक है, ऑफ दोज कन्फाइंड स्पेसेस। ठीक है, और इसी के चलते उन लोगों की स्थिति ऐसी रहती थी, ठीक है, कि उन्हें बस घर जाना है। ठीक है, आजादी नहीं थी ना वहां पे प्लांटेशन फील्ड छोड़ के जाने की आजादी नहीं थी। तो इस कारण से क्या है, इस कारण से जब महात्मा गांधी ने स्वराज के लिए कॉल उठाया, तो उन लोगों ने सोचा कि बस अब मिल गई है आजादी। ठीक है, दे डिफाइड द अथॉरिटीज, उन्होंने बोल दिया हम नहीं मानते इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को, हम नहीं मानते ब्रिटिश अथॉरिटीज को, हम तो जा रहे हैं भैया हमारे घर। ठीक है, हमें घर जाना है और हम घर जाके रहेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, when the call was given to participate in the non cooperation movement, जब बॉयकॉट करने की बात आती है, ठीक है, तो thousands of workers defied the authorities, left the plantation and
एंड हेडेड होम्स, ठीक है, मतलब क्या है, फिर वो अपने घर की तरफ चल पड़े, अपने अपने झोले झंडे उठाए और चलो, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, बोल दिया अब थोड़ी डर पड़ा, अगर नहीं काम मिलेगा तो नहीं मिलेगा, हम तो आजादी आने वाली है, स्वराज आने वाला है, तो हम तो जा रहे हैं हमारे घर, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज एंड दे लेफ्ट दोस प्लांटेशन फील्ड्स। अब क्या हो रहा है, दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। वो प्लांटेशन फील्ड पे काम इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था। अब उन्हें ऐसा लगा जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, गांधी राज आ रहा है, गांधी राज आ रहा है मतलब क्या है कि अब हमें हमारे अपने अपने गांवों में जमीन मिल जाएगी, हम वहीं जाके बढ़िया मस्त से आराम से काम करेंगे ना, छोड़ो ये प्लांटेशन फील्ड और बाहर निकल चलते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, वो सब लोग क्या है चल पड़े। अब क्या है, बीच में कई रेलवे वर्कर्स वगैरह स्ट्राइक कर रहे थे, तो वो वहां पे रुक गए, उन्होंने सोचा कि ये भी आजादी के लिए लड़ रहे, चलो हम भी इनके साथ मिल जाते हैं। तो हाउएवर दे नेवर रीच देयर होम्स, वो कभी घर नहीं पहुंच पाए, क्यों, क्योंकि बीच में कहीं स्ट्राइक ज्वाइन कर ली, ज्यादा तूफानी हो गए थे, तो वहीं पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया उन्हें, ठीक है, वहीं पे उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ के पीटना पाटना चालू कर दिया और वापस क्या कर दिया, ठीक है, दे वर ब्रूटली बीटन एंड टेकन बैक टू द प्लांटेशन फील्ड्स। तो कभी घर नहीं पहुंच पाए, स्ट्राइक ज्वाइन कर ली थी, तो उस कारण से क्या प्लांटेशन वर्कर्स जो निकले थे घर के, लेकिन वापस उन्हें पकड़ के प्लांटेशन फील्ड्स पे ले आए। आ गया समझ में। तो यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन अगर बनता है 2 नंबर में 3 नंबर में कि हाउ दी प्लांटेशन वर्कर्स परसीव्ड दी कॉल फॉर दी स्वराज, व्हाट वाज देयर पार्टिसिपेशन इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ इतना था कि वो प्लांटेशन फील्ड छोड़ के आराम से जा सके, ठीक है। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 दे वर नॉट अलाउड टू डू सो। फिर उसी के चलते जब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉल उन्हें मिलता है तो उन्हें लगा कि गांधी राज आने वाला है, दे डिफाइड द अथॉरिटीज एंड लेफ्ट द प्लांटेशन फील्ड्स, हाउएवर दे नेवर रीच्ड देयर होम। अब ये तो कहानी हो गई, ठीक है, मतलब ये उनका पार्टिसिपेशन समझ में आ गया। अब अगर आप कंक्लूजन निकालोगे ना, कंक्लूजन आप प्लांटेशन वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से भी निकालो, कंक्लूजन आप ट्राइबल्स के, पीजेंट्स के, टाउन्स में जिन जिन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया ना, सबका दृष्टिकोण देखने की कोशिश करना, सबका पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करना। तो कि द नोशन फॉर स्वराज वाज इंटरप्रेटेड इन देयर ओन वे, स्टिल इट वाज अ पैन इंडिया मूवमेंट। सबने स्वराज को अपने अपने चश्मे से देखा, ठीक है, सबने स्वराज को अपने अपने चश्मे से देखा, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी क्या था, इन सारी चीजों के बावजूद भी ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसने एक पैन इंडियन मूवमेंट को जन्म दिया। पैन इंडिया मतलब क्या है कि पूरे नेशन वाइड कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक भारत देखा जाने लगा, ठीक है, एक भारत देखा जाने लगा, लोग भारत को एक मानने लगे, लोग आपस में एकजुट होने लगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे दिया गया है कि इमेजिनिंग इट टू बी टाइम व्हेन ऑल सफरिंग ऑफ ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर, दे वर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू दी ऑल इंडिया एजिटेशन, ठीक है। तो ये जिस प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, तो उन्होंने नो डाउट उनका फ्रीडम का नोशन लिमिटेड था कि बस हमें आजादी मिल जाए कि प्लांटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, लेकिन उन्हें एक चीज ये समझ में आ रही थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, स्वराज से, महात्मा गांधी के कॉल से, आजादी से एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, क्या कि सबकी समस्याएं, सबकी सफरिंग्स, सबके ट्रबल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सबकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ठीक। दे वर आइडेंटिफाइंग विद अ मूवमेंट which went beyond the limits of their immediate locality। तो उन्हें एक चीज समझ में आ गई थी कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमारी इमीडिएट लोकेलिटी तक सीमित नहीं है, ठीक है। दे वर इमेजिनिंग दैट मूवमेंट टू बी अ पैन इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ये उनके स्लोगन से समझ में आता था, स्वतंत्र भारत की बात करते थे वो, ऐसा नहीं बोलते थे स्वतंत्र प्लांटेशन वर्कर्स, स्वतंत्र भारत जब आप बोल रहे हो तो आप एक पैन इंडिया इमेज, जो एक ऑल इंडिया एजिटेशन की बात कर रहे हो, आप इंडिया को सिर्फ अपने रीजन या फिर इमीडिएट लोकेलिटी तक नहीं देख रहे हो, आप उसे एक बड़ी पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। सो दिस वाज द कंक्लूडिंग सॉर्ट ऑफ लाइन, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ गया कि नो डाउट डिफरेंट सेक्शंस हु पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैव डिफरेंट नोशंस फॉर द फ्रीडम, ठीक है। सबका स्वराज को लेके अलग अलग आइडिया था, लेकिन उस सारी चीजों से ऊपर उठते हुए क्या आपको एक पैन इंडिया इमेज जो है वो देखने को जरूर मिलेगी, एक पैन इंडिया आइडेंटिटी जरूर देखने को मिलेगी व्हेन इट कम्स टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन दैट। समझ में आई मेरी बात? यहां तक चीजें क्लियर हुई है या नहीं हुई है? मुस्कुरा के बताओ, ठीक है। अब देखो क्या है, तो ये अलग अलग ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन देख लिया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए था, आजादी मिल जाना चाहिए थी, मिली क्यों नहीं, ठीक है, आजादी क्यों नहीं मिली। तो यहां पे क्या है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बीच में कॉल ऑफ करना पड़ा था। तो व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों करना पड़ा, सवाल, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों करना पड़ा? चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है? अब चौरी चौरा नाम सुनते से पता नहीं बच्चे क्या क्या सोचने लगते हैं। यहां पे चौरी चौरा एक जगह है, ठीक है। चौरी चौरा कहां पे जगह है? तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के, मतलब ये आएगा मैप पे, और
तो जब इस चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे तो लाइव मैप प्लॉटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, लाइव मैप प्लॉटिंग करेंगे तो वहां पे मैं आपको चीजें आइडेंटिफाई और करवा दूंगा अच्छे से। तो चौरी चौरा कहां है? चौरी चौरा जगह है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास में। तो इन फरवरी 1992, देखो ध्यान करो कब से 19, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसलिए बता रहा हूं मैं। तो ये कॉलिंग ऑफ कब हो रहा है? फेब 1992 में कॉल ऑफ कर रहे हैं। और स्टार्ट कब करा था? तो 1920 दिसंबर में प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। 1921 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था। तो जनवरी 1921 से फरवरी 1922 एक साल तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला है। छाप लेना इसको दिमाग में, ठीक है, छाप लेना इसको दिमाग में, क्योंकि पता नहीं रहता कि क्योंकि बुक में लिखा नहीं है ना। अब देखो हर चीज बुक में लिखी नहीं होगी, आपको एनालाइज करना होगा कि यार यहां चालू हुआ था, यहां खत्म हुआ था, ठीक है। अब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थोड़ी ना हो, आप चीजों को रिलेट कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे अपने हिसाब से, अपनी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज पे कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। और यहीं तक हमारा साथ है, यहीं तक हमारा साथ इन द सेंस कि अब मैंने आपकी उंगली पकड़ी है, इसका मतलब क्या है? उंगली पकड़ी है तो आप खुद भी तो चलना सीखो, आप खुद भी एनालाइज करना सीखो कि हाँ चैप्टर से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द हैबिट विच यू हैव टू डेवलप। आज है निगराज सर 11th में हो सकते हैं, 12th में हो सकते हैं आपके साथ, लेकिन जीवन में आपको आगे अपने पैरों पे ही बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। क्या कि हमें जब तक हम अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं ले लेते हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना, तब तक हमें सहारे की जरूरत पड़ती है। और जिस दिन हम ये तय कर लेते कि अब मैं अपने पैरों पे दौड़ लगा सकता हूं, उस दिन हम मुक्त हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एंड आई वांट कि आप उस स्थिति पे आए कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, आप खुद से कर सकें, ठीक है। एंड उस दिन, जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, जब आप खुद से करने लगोगे, दैट विल बी द डे व्हेन आई विल फील हैप्पी, ठीक है। चलो थोड़ा इमोशनल हो गए थे, लेकिन यहां पे चीजों को समझना है आपको। तो कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये इतने समय तक चला। फिर चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ना, तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया। क्यों कॉल ऑफ किया गया वो समझो। तो फरवरी 1922 में क्या होता है? एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो था बाजार में टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। मतलब क्या होता है? देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिस वालों ने कहीं गोली वोली चला दी, मारपीट कर दी, ठीक है। तो जो पीसफुल प्रोटेस्ट था ना, वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो काली जी के अवतार में आ गया, वायलेंट हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न्ड इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस, ठीक है। तो पुलिस के साथ में एक वायलेंट क्लैश हो जाती है, पुलिस स्टेशन जला दिया जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। बहुत सारे पुलिस वालों की जान चली जाती है। तो इसके चलते, ठीक है, हियरिंग द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने बोला कि यार अभी इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, बंद करो मूवमेंट, ठीक है। जब देखो जब वहां वायलेंट, गांव में वायलेंट हो गए, तुलकदार कोई मार पीट रहे हैं, ठीक है। कंट्री साइड में गुरेला वॉरफेयर स्टडी से लड़ रहे हैं लोग, बोल रहे हैं गांधी जी अच्छे हैं, लेकिन गांधी जी का आइडिया खराब है और लड़ाई दंगे वहां भी चल रहे हैं, यहां भी चीजें वायलेंट हो रही है। तो महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं चलो, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन हिज प्रिंसिपल्स। एक चीज समझना होगी, कुछ लोग होते हैं जो अपने सिद्धांतों पर बहुत मजबूत खड़े होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्लियरली क्या बोल दिया कि अभी लोग अपने पके हुए नहीं है, पके हुए इन द सेंस कि उतने मैच्योर नहीं है कि वो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट को या फिर सत्याग्रह को हथियार बना सके, ठीक है। वो सत्याग्रह को हथियार नहीं बनाते, हथियार उठा लेते हैं सत्याग्रह करते करते। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि मूवमेंट को कॉल ऑफ करने की जरूरत है, और इस इंसिडेंट के बाद में, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया फेब 1922 में। 100 साल हो गए, ठीक है। तो फेब 1922, अभी फेब में ही पढ़ रहे हो आप 2022 में, तो 100 साल पहले क्या है कॉल ऑफ कर दिया गया था, ठीक है। चलो तो हम भी अब क्या करते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब एक इंटरेस्टिंग ब्रिज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ब्रिज वाला कैसे, तो मैं हिंट दे देता हूं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, 22 में कॉल ऑफ कर लिया गया। अब अगला बड़ा मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ये आएगा लेट 29-30 में। तो इतने साल जो थे, 8-9 साल, लोग क्या करेंगे? हवन नहीं, ठीक है। तो इतने सालों में क्या हो रहा था, ठीक है। तो टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस, ये यहां से यहां तक हम कैसे पहुंचे, क्या डेवलपमेंट हुआ, वो सारा सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई है। अभी साइन ऑफ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।